हे गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मेरा नाम है ऋषभ और आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट का अपनी इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट। और इस सेकंड पार्ट में अपन मोल के कन्वर्जन्स देखेंगे जो एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी आते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है आगे चैप्टर को बिल्डअप देने के लिए, क्योंकि ये जो अभी कंसेप्ट अपन समझेंगे ये अभी वाला जो कंसेप्ट है नेक्स्ट, मतलब जो ऐसा आपको देखा होगा आपने कि एक क्वेश्चन के अंदर जैसे जेई एडवांस में या जेई मेंस में या कभी कभार नीट में भी एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 कंसेप्ट लगते हैं। और जैसे ही एक क्वेश्चन के अंदर तीन चार कंसेप्ट लगने लग जाते हैं तो अपन को लगता है यार ये तो टफ हो गया। लेकिन 3-4 कंसेप्ट आसान आसान मिलके एक टफ क्वेश्चन जो अपन को लगता है कि टफ क्वेश्चन बन गया, जस्ट बिकॉज वो टफ इसलिए है क्योंकि 3-4 इजी कंसेप्ट लग गए। सो बस उन्हीं 3-4 इजी कंसेप्ट में से कोई एक कंसेप्ट मोल कन्वर्जन है कि मोल का कन्वर्जन किस में, ग्राम में या किसी और चीज़ के अंदर। सो वही आज मोल कन्वर्जन सीखेंगे और बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। वो एक कंसेप्ट समझोगे, फिर मान लो कोई और दूसरा कंसेप्ट आता है वो समझते हो, तो वो सारे कंसेप्ट मिलके कोई एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम के अंदर डायरेक्ट इजी क्वेश्चन पूछ लिया, डायरेक्ट मोल कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछ लिया, और जैसे कि पूछते भी है तो अपन कर ही लेंगे। और अगर कोई टफ क्वेश्चन भी पूछ लिया, यानी कि जिसमें 2-3 कंसेप्ट है, तो अपन एक एक कंसेप्ट को लगाएंगे, जैसा अपन यहाँ पे सीखेंगे वैसे उस उधर लगाएंगे एंड वो क्वेश्चन भी कर लेंगे। सो अपन चलते हैं सीधा मोल कंसेप्ट के ऊपर जो अपना सेकंड पार्ट है। और इससे पहले अपन ने कल जो अपन ने पढ़ा था वो है अपना मोल की डेफिनेशन, फिर एटॉमिक मास क्या होता है, फिर फॉर्मूला मास क्या होता है, फिर मोलर मास क्या होता है, और उसके बाद में आज जो अपन पढ़ेंगे इसके कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। और बढ़ने से पहले कल की वीडियो के अंदर का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी कनेक्टिविटी बनी रहे। सो अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा उसको, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट करूंगा कि जो कल अपन ने पढ़ा था उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ एकदम वही अपन लिखेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मोल की डेफिनेशन क्या थी, और या फिर मोल, अगर आपको मैं बोलूँगा मोल वर्ड से आपके दिमाग में क्या आता है, तो मोल वर्ड से आपके दिमाग में आना चाहिए काइंड एक सर नंबर होगा जो अपन को एटॉमिक लेवल पे जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके नंबर्स बता रहा हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मोल के नंबर होगा एक टाइप का। ठीक है, उसके बाद में सर है ना, मोल जो है उसकी वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। जो मोल की वैल्यू जो है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। और सर वो एवोगैड्रो नंबर किस, मतलब कितना होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23। सर ये अपना एवोगैड्रो नंबर होता है। और मोल एक मोल की वैल्यू जो है इतने इस नंबर के बराबर होती है। ठीक है सर, ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो अपन ने लिख दी। सेकंड चीज़ है इसकी एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट इसके नाम में ही छुपी हुई है, मोल, तो इसका इतना पार्ट ले लोगे तो इसकी एसआई यूनिट बन जाएगी। ठीक है सर, बन गई। दूसरा जो मोल का फॉर्मूला है सर, क्योंकि आज उस मोल के फॉर्मूले को अपन यूज करने वाले हैं और एक और फॉर्मूला एड ऑन करेंगे। ठीक है, वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में सर अपन ने पढ़ा था कि सर जब एटॉमिक मास है तो एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है। सर एटॉमिक मास की यूनिट जो होती है AMU, जो कि सर नाम से ही पता चल रहा है, जो ए है स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास एंड यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, वो अब इसकी यूनिट है। याद रखना कि AMU है जो ऐसा यूनिट ना होके नॉन ऐसा यूनिट है। और ऐसा यूनिट तो आपको पता है कि मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो अपन को पता है क्या, किलोग्राम होती है। और AMU भी मास की यूनिट है, लेकिन ये किस लिए होती है, ये एटम्स के लिए होती है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह के लिए होती है। सो इसलिए एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, और ये एक नॉन SI यूनिट है। ठीक है, और अपन ने क्या पढ़ा था, एटम का मास अगर पता करना है तो AMU लिखते हैं। अगर ये मैं बता रहा हूँ, 1 एटम का मास अगर अपन लिखते हैं तो उस समय अपन यूनिट क्या लिखते हैं, AMU, और विद मैग्नीट्यूड, यहाँ पे x मान लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड है। और अगर 1 मोल एटम, अभी सिर्फ एक एटम की बात हुई तो x AMU था, अगर 1 मोल एटम की बात करेंगे देन अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, कल बताया था मैंने, बस AMU की जगह अपन क्या कर देंगे, ग्राम कर देंगे। क्या कर देंगे, ग्राम कर देंगे। बस ये अपन ने कल देख लिया था। और कल अपन ने इसमें देखा भी था कि मोलर मास है, यानी कि मोलर मास का मतलब ही यही होता है कि एक मोल की जब बात होती है, आप एक मोल एटम लो, एक मोल मॉलिक्यूल लो,
जब एक मोल की बात होती है तब अपना जो मास आएगा वो होगा क्या, मोलर मास, और इसको अपन ग्राम में डिनोट करते हैं। ठीक है, सो ये अपन ने कल पढ़ा था, और जो फॉर्मूले थे वो मैं आगे लिखने ही वाला हूँ। सो वो अपन देख ही रहे हैं। ठीक है, ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अरे यार, जो आज अपन पढ़ेंगे ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसको ध्यान से और अच्छे से समझिएगा कि ऑल कन्वर्जन्स क्या क्या है। सो जो अपन कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं मोल का, वो अपन 3 में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन मास में, ठीक है, एक अपन पढ़ेंगे किसमें, नंबर्स में, एक अपन पढ़ेंगे वॉल्यूम में, वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये जो मोल है, यानी कि आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि ये, इस मोल को मैं एन से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, सो जो आपको मोल दिया होगा और आपको पूछेगा कि इसका मास बताओ, आपको मोल दिया होगा या इसका बताओ नंबर्स बताओ कि एक ये मोल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं, या अगर मोल दे दिया तो उसमें बताना है कि वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये एरो इधर डायरेक्शन में लगाया, यानी कि मोल से मास पूछेंगे, सेम चीज मैं इधर डायरेक्शन में भी लगा सकता हूँ। यानी कि मास दे देंगे तो मोल पता कर देना, नंबर दे देंगे तो मोल पता कर देना, वॉल्यूम दे देंगे तो मोल पता कर देना। यानी कि ये आपस में पूछ सकते हैं। ठीक है, मोल से मास भी पूछ सकते हैं, मास से मोल भी पूछ सकते हैं। सेम चीज, मोल से नंबर, नंबर से मोल, मोल से वॉल्यूम या वॉल्यूम से मोल। तो कल इन दोनों का अपन ने फॉर्मूला तो देख लिया था, आज इसका फॉर्मूला भी अपन देख लेंगे कि जनरली अगर आपको कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला यूज करोगे और वो कन्वर्जन हो जाएगा। ज़्यादा बहुत मतलब कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो बहुत इजी से फॉर्मूला है, कल मैंने बोला था इसको याद रखना क्योंकि ये पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। और ये वाला फॉर्मूला जो मोल से मास है, मोल से मास वाला फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा काम आएगा, लगभग लगभग हर जगह आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। जनरली नंबर वाले केस थोड़ा कम आता है, नहीं देते नंबर वाले में, लेकिन हाँ मोल से मास वाला बिल्कुल आता है। एंड वॉल्यूम भी कभी कभार आ जाता है, जब गैसेस की बात हो रही होगी ना, गैसेस की बात, तब वॉल्यूम की बातें आने लग जाएगी। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और उसका अपन फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, सो जब मैं मोल की बात कर रहा हूं तो मोल में और मास में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है, तो जब n इक्वल्स टू, मोल को मैंने n से लिखा, मास, मास कौन सा, जो गिवन मास है, डिवाइड बाय इसका मोलर मास। अच्छा, मोलर मास सर क्या होता है, अभी आपने बताया था, मोलर मास एक मोल एटम, एक मोल मॉलिक्यूल या कोई भी एक मोल सब्सटेंस का। ठीक है, मैं सब्सटेंस बोल दे रहा हूँ क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो एक मोल सब्सटेंस है या आपका एक मोल मॉलिक्यूल है, उसका जो मास होगा वो मोलर मास होगा। और ये बात क्यों जाननी जरूरी है कि मोलर मास आपको पता होगा, यानी कि इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है n इक्वल टू स्मॉल m बाय बिग M, इसके अंदर ये जो चीज होगी ना, ये वाली चीज, ये आपको ऑलरेडी यू विल इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, इंफॉर्मेशन इसकी होगी। कैसे, ये ऐसे कि जो मोलर मास है वो किसका मास है, किसी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का या किसी सब्सटेंस का 1 मोल का मास है। सो मैं अगर एग्जाम्पल लिखता हूं कैसे, इसकी आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे होगी, अगर मैं लिखता हूं O2 और मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1 मोल। ठीक है, अगर मोलर मास की बात कर रहे हैं तो ये मेरे को बार बार 1 मोल लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 मोल ही होगा। सो मैंने लिखा O2, तो यू नो कि एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 32। और 32 पीछे क्या लिखूं, ग्राम लिखूं या एएमयू लिखूं, क्योंकि ये 1 मोल का है, क्योंकि 1 मोलर की बात कर रहे हैं, सो ये इट विल बी 32 ग्राम। सो ये 32 ग्राम इसका मोलर मास है। और ये चीज जो है अपन को पता है क्या, मैंने कुछ ऐसा आपको बताया, कुछ गिवन दिया, कुछ क्वेश्चन पूछा और उसके बाद में ऐसा बोला कि इससे ये फाइंड करना, उसे नहीं, आपको पता है, आपको पता है कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, देन H2 का मास कितना होगा सर, H होगा, यानी कि 1 + 1 = 2 ग्राम। सो ये इसका मोलर मास है। ठीक है, तो सारी जो एटलीस्ट आप 1 से लेके 20 तक के मोलर मास तो आप याद रखिए ही रखिए।
जैसे कि जो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इनके जो मासेस हैं वो आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आगे बहुत काम आएंगे। वैसे मैंने आपके ये इसके अंदर है ना ये पीरियोडिक टेबल दे दिए, अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये पीरियोडिक टेबल बार बार अपनी आंखों के सामने आएगी, तो शायद आपको ये चीज़ें याद रह जाए। तो मैं ये काम भी करूँगा कि हर वीडियो से पहले या फिर एक कभी ना कभी बीच बीच में आपको है ना ये जो मासेज है पूछ लिया करूँगा या बता दिया करूँगा, ताकि उससे आपको ये जो मासेज वगैरह है याद हो जाए। ठीक है, तो अपन आज है ना ये भी ध्यान रखना, आज अपन क्वेश्चंस करने वाले बहुत सारे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पीछे लिखा नहीं है, ये सारे क्वेश्चन नीट, एआई ट्रिपल ई, ये देखो नीट यूजी और जेई जेई के क्वेश्चन है ये, मतलब सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि अनऑथेंटिक है, सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ठीक है, सो अपन आगे बढ़ते हैं। एक एक फॉर्मूला जो कि अपन को ऑलरेडी कल पता था, उसके ऊपर मैंने लिख दिया एन इक्वल्स टू स्मॉल एम बाई एम। स्मॉल एम क्या है? गिवन मास। बड़ा एम क्या है? मोलर मास। दूसरा जो फॉर्मूला है स्मॉल एन बराबर एन बाय एन ए। सो एन बाय एन ए क्या है कि जो एन है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो अपने पास है। ठीक है, डिवाइड बाय एन ए। सर एन ए अपन को पता है कि ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। क्या है? एवोगैड्रो एवोगैड्रो नंबर। सो एवोगैड्रो नंबर, ये भी अपने को इन्फॉर्मेशन, इसकी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये एवोगैड्रो नंबर अपन को वी नो, ये चीज अपन को ऑलरेडी पता है। यानी कि आप जब मोल का फॉर्मूला लिख रहे होंगे एन इक्वल्स टू, ऊपर एक अननोन अननोन चीज लिख रहे होंगे, अननोन चीज लिख रहे होंगे, और नीचे आप एक नोन चीज लिख रहे होंगे जो कि आपको पता है। जैसे कि इसके अंदर मोलर मास है जो कि आपको पता है, वो आप नोन है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज, अच्छी बात है ये, आप ध्यान दे रहे हैं इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक मोल जब आप फाइंड कर रहे होंगे तब एक अननोन होगा, एक नोन होगा। अननोन की वैल्यू आपको या फिर तो दे रखी होगी या फिर आपको फाइंड करनी पड़ेगी। अगर दे रखी होगी तो आप मोल फाइंड कर लीजिएगा, और नहीं दे रखी होगी यानी कि इसको ही फाइंड करना है। तो देखो नीचे तो हो गया नोन, जैसा कि इसमें मोलर मास है वो नोन है, जैसे कि इसमें एवोगैड्रो नंबर है वो नोन है। एंड वापस से मैं लिख देता हूँ, बार बार इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहना चाहिए। 6 पॉइंट आप मेरे साथ रिपीट करिए, और मैं तो चाहता हूँ आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसकी वैल्यू क्या है। सो 6.023 इंटू 10⁻23। अच्छा, ये हो गया एन अपॉन एन ए, ये अपना इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब एक नया जो फॉर्मूला अपन इसमें लिखने जा रहे हैं मोल का वॉल्यूम के टर्म में। सो एन इक्वल्स टू जो वॉल्यूम ऑफ गैस है। ठीक है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे फॉर्मूला, तो आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि इधर वॉल्यूम आएगा, ऊपर जो गिवन वॉल्यूम है या जो फाइंड करना है वॉल्यूम, वो नीचे क्या आएगा? वी नो कि नीचे नोन वैल्यू आएगी, नीचे नोन वैल्यू होगी। तो वो नोन वैल्यू क्या है? 22.4 लीटर। सो मैं लीटर लिख रहा हूं, याद रखिएगा नीचे 22.4 लीटर ही आएगा, 22.4 ml नहीं लिख देना। अगर 22.4 लिख रहे हैं देन वो लीटर ही होगा। सो तीन फॉर्मूले अपने हो गए, मास की टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल की टर्म्स में एंड वॉल्यूम की टर्म्स में। वॉल्यूम वाले फॉर्मूले को वापस रिपीट करते हैं, क्या कि जो नंबर ऑफ मोल्स है इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, कोई भी गैस हो सकती है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर। यहाँ तक अब अगर आपको क्लियर है तो मुझे बोलिए कि यस सर हमें ये क्लियर है। एंड अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, अपन ने तीन फॉर्मूले पढ़े जो अपने लिए इंपॉर्टेंट, और ये जो स्लाइड है ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अपन थोड़ा सा कन्वर्जन पे आते हैं कि ये होगा कैसे, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। वैसे अगर बेसिक मैथ्स लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक मैथ्स कैसे, मैं आपको बताता हूँ, बस एक बार पानी पी लेता हूँ। बहुत आसान होता है, फॉर्मूला अगर याद है तो बेसिक मैथ्स निकाल के आप कन्वर्ट कर सकते हो हर एक ये इसमें, ये इसमें, इसमें। हाँ, अब मैं बोलूं, जैसे एक अपन मास वाला मोल से मास का करते हैं। ठीक है, तो मोल से अगर मास का करना है तो आप उसका पहले फॉर्मूला लिख दो, एन इक्वल्स टू एम बाय एम। अब वही चीज
अगर 3 टर्म है n स्मॉल m बिग M, अगर मैं बोलता हूँ कोई भी, जैसे ये 3 टर्म है, आप मैथ्स की एक छोटी सी चीज समझो। अगर आपके पास 3 टर्म है, इन तीनों टर्म का आपस में एक रिलेशन है, जैसे कि ये रिलेशन हो गया कुछ भी, तो अगर उसमें से आपको 2 टर्म गिवन होगी, 2 जो टर्म है वो गिवन होगी, देन थर्ड टर्म है उसको आप फाइंड करेंगे। अगर 2 गिवन है तभी थर्ड टर्म फाइंड होगी। समझ रहे मेरी बात? सेम चीज यहां पे लगाओ। अगर मान लो मैं 3 बार लिखता हूं n m m n m m, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं ये एंड ये गिवन है तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। अगर ये या ये गिवन है तो आप ये फाइंड कर सकते हैं, और अगर ये या ये गिवन है तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, मतलब 3 में से कोई 2 जो चीज है उसको आप मैं गिवन कर दूंगा, देन आप थर्ड चीज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कोई छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही लेते हैं कि कैसे इसका काम करते हैं। चलो मैं बोलता हूं 1 मोल ऑफ H2 का मास फाइंड करो। ठीक है, फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2, ये अपना क्वेश्चन है मान लो। सो क्या क्या गिवन है, अपन लिखते हैं N M M, एंड वी नो 1 मोल ऑफ H2 यानी कि मोल दे रखा है, ये दे रखा है, एंड वी ऑलवेज नो कि जो मोलर मास है, मोलर मास वो अपन को पता होता है। जैसे H2 लिख दिया, स्पेसिफाई कर दी गैस, तो अपन को मोलर मास पता है। देन वी व्हाट वी वांट टू फाइंड M, सो वी कैन फाइंड M इजीली। कैसे? N इक्वल्स टू स्मॉल m बाय m, देन M क्या होगा? N इंटू M, और नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे? 1 इंटू मोलर मास कितना है? 2। सो इसका जो मास हो गया वो 2 ग्राम आ गया। सो गिवन मास बराबर आ गया मोलर मास के। क्यों आएगा? बराबर होना ही है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है तो जो मास हो गया वो किसके बराबर हो गया? मोलर मास के। ये मैंने आपको बोला था कि अगर किसी 1 मोल कोई चीज दे रखी है तो उसका जो मास है वो मोलर मास के बराबर होता है, और वो कि अपन ने अभी प्रूव भी कर दिया। ये देखो, जो 2 ग्राम अपना फाइंड हुआ और 2 ही ग्राम अपना मोलर मास था, यानी कि दोनों सेम है। सो ये इंटर कन्वर्जन है। चलो सेम चीज अपन उसमें करते हैं। कैसे? कॉपी एंड, अरे नहीं 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 नहीं, एक मिनट, हाँ, कॉपी एंड पेस्ट, हाँ ठीक है। सो इसको अपन रब करते हैं, एंड दूसरा वाला जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला है वो देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए क्या होगा? वही चीज, अगर आप मोल एंड पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला लिखिए, n इक्वल्स टू n बाय एन ए। इन दिस n और एन ए, एक चीज तो पक्की है कि ये तो अपन को पता है, ये तो अपन को पता है, तो कहीं ना कहीं ये फाइंड करना हो सकता है, या फिर ये फाइंड करना। ये गिवन होगा तो ये फाइंड करना है, ये गिवन होगा तो ये फाइंड करना है। बस 2 ही वेरिएबल है। ठीक है, 2 ही वेरिएबल है, या फिर तो स्मॉल n या फिर बिग N। तो अगर मैं कहीं बोल दूं कि 0 पॉइंट, क्वेश्चन है, डायरेक्ट पे क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि अब कंसेप्ट ऊपर वाले में समझ लिए, तो 0.5 मोल ऑफ O2 में अब मैंने हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, हाउ मैनी पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल्स इन 0.5 मोल ऑफ O2, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स इन 0.5 मोल ऑफ O2, देन आप इजीली आप फॉर्मूला लिखेंगे n इक्वल्स टू बड़ा N अपॉन एन ए। वी ऑलवेज नो कि जो इसकी वैल्यू है वो फिक्स्ड है, वो है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सो अपन को क्या करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। मैंने कहा था कि n किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल जैसे कि एटम हो सकता है, आप मॉलिक्यूल ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मेनली अपन एटम या मॉलिक्यूल लेंगे।
सो अपन को ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, n इक्वल टू मोल्स इंटू Na, एंड मोल्स कितना है 0.5, तो 0.5 इंटू Na, या फिर तो बहुत जगह आंसर ये दे रखा होगा, क्योंकि Na की वैल्यू पता है तो बार बार इसको खोल के लिखने की जरूरत नहीं। या फिर आप अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो 1/2 6.023 इंटू 10⁻23, विच इज अराउंड 3 इंटू 10⁻23, 3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गए। सो ये था। अब थर्ड चीज जो अपन करने वाले हैं वो है, हाँ, थर्ड चीज है वॉल्यूम में, ठीक है। वॉल्यूम में लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है, मुझे पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता लोगों को टफ क्यों लगता है, क्योंकि वॉल्यूम भी सेम इसी की तरह काम करते हैं। जैसे ये इसका कन्वर्जन किया, सेम वैसे अपन इसका वॉल्यूम वाले का कन्वर्जन करेंगे। लेते हैं क्या, मास, मास टू वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला अपन को पता है, मैं वापस से यहाँ पे लिखता हूँ, n इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, डिवाइड बाय 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर। v एंड वेरिएबल है 22.4 लीटर, अपना ऑलरेडी अपन को पता है। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है नंबर ऑफ moles present in 22.4 ml of H2 gas at STP, ठीक है। सो सर सबसे पहले तो मुझे आप इस क्वेश्चन का क्वेश्चन समझाओ, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूले में लिखा तो यहाँ पे सर एल लिखा, एल का मतलब सर मुझे जब तक समझ में आता है एल का मतलब सर लीटर होता है, एंड आप क्वेश्चन में लिख रहे हो एमएल, ऐसा क्यों किया? सो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है ना, अपन को वहाँ पे भली पुट करना है किस में, लीटर में। क्वेश्चन में एमएल में दिया है, देन वी कैन इजीली कन्वर्ट एमएल इनटू लीटर। समझ रहे हैं ना आप? क्वेश्चन हल्का सा, अब जैसे मैंने हल्का सा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, कैसे घुमाया, अगर आपने ये चीज़ यहाँ पे समझ ली ना तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करो कि जो एमएल है उसको हल्का सा चेंज कर दो, किसमें, लीटर में चेंज कर दो। अगर एमएल को लीटर में चेंज कर दो देन दिस फॉर्मूला इज रेडी। अगर लीटर है, लीटर के अंदर तो ये फॉर्मूला एकदम अप टू डेट है, रेडी है, लेकिन यहाँ पे एमएल में है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप क्या करो, एमएल को लीटर में चेंज कर दो, एंड वी नो कि 1000 ml बराबर 1 लीटर। आपने देखा भी होगा आपकी वाटर बोतल अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है 1 लीटर, फिर आधा लीटर नहीं लिखते, 500 ml, फिर 250 ml वगैरह वैसा। तो वी नो कि 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है, और ये पानी का है, ठीक है। 1000 ml बराबर 1 लीटर, और हर जगह अलाउड होता है, पानी का नहीं। और 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। सो सेम अपन को पता है ना। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, यानी कि 1 जो ml है वो किसके बराबर होगा, 1/1000 लीटर। तो अपन को कितना है, 22.4 ml किसके बराबर होगा, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, तो 22.4 इंटू 10⁻³ लीटर। सो ये अपन ने कन्वर्ट कर दिया है कि 22.4 ml है, उसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, लीटर में। एंड सिंपली ml जब भी आए, ml को लीटर में करना है। जैसे यहाँ पे कोई x वैल्यू है, क्या है, x वैल्यू है, इसको x जो भी कोई भी वैल्यू होगी लीटर में बदलना है। तो कुछ मत करो, x ml था, सेम करो x इंटू 10⁻³ लीटर लिख दो, वही हुआ ना। देखो 22.4 ml था, तो ये वैल्यू तो सेम रही, x तो वैसे सेम रहा, लेकिन 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो गया और वो किस में चला गया, लीटर में। ठीक है सर, यहाँ तक आपने समझा दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। फिर एक उसके बाद में आपने एक चीज टर्म लिखा है STP। STP क्या है? सो STP कुछ नहीं है, STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर ही ये जो वैल्यू है 22.4 लीटर अपन लेते हैं। ये फॉर्मूला वैलिड ही किसके लिए है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है, ताकि आपको याद भी रहे, किस पेन से लिखे, इसी से लिख देते हैं। ये फॉर्मूला एट STP, एस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वेयर
टेम्परेचर कितना हो गया अपना, रूम टेम्परेचर हो सकता है, और प्रेशर कितना हो गया 1 atm, 1 atm। और वी नो कि 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री, एंड अपन 27 डिग्री अपन लेते हैं तो कितना हो गया 300 केल्विन हो गया। ये अपना स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हो गया। अब उसके अलावा अगर इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के अलावा मान लो 2 atm कर देता हूँ मैं, 2 atm मैंने कर दिया, तो ये फॉर्मूला आपका यूज़ मत करना। फिर उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, वो अभी अपन को ज़्यादा उसमें अपन इंटरेस्टेड नहीं है। अपन इंटरेस्टेड है कि अगर एस टी पी दे रहा है तो ये फॉर्मूला, एस टी पी पे ये फॉर्मूला यूज़ कर देना। ठीक है, अपन इसमें बढ़ते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन इतना है नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये इतना लंबा क्यों, कुछ नहीं है। एम को आपको, बहुत से लोगों को तो एम को लीटर में बदलना आता होगा तो वो बदल लेंगे कि हाँ सर पता है। एस टी पी से जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। सो अपन फॉर्मूला लिखते हैं एन इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई 22.4 लीटर, ये भी लीटर में रखना है। सो अपन को पता है कि वी जो अपन ने अभी फाइंड कर लिया, ये रहा अपना वी लीटर के अंदर 22.4 इंटू 10⁻³ यहाँ पे लीटर है, डिवाइड बाय 22.4, ये किस में है लीटर में है। और इसको सॉल्व करोगे आप तो 24 से 24 कट गया, 10⁻³ लिखो या 0.001 मोल लिखो। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, मतलब इसमें कुछ मुझे टफनेस कुछ दिख नहीं रही ना, आपको लग रही होगी क्वेश्चन इस पर टफ। सो अपन आगे बढ़ सकते हैं। बस इसी टाइप का क्वेश्चन है, यही इजी चीज़ मिलके टफ बनती है। अब जैसे कि देखना कैसे, और टफ नहीं है, आपको भी पता है सर, आप क्यों बार बार टफ टफ वर्ड यूज़ करो, मुझे इजीली आता है और मुझे लगता नहीं है कि ये टफ है भी। ओके, अपन अब ये अपन ने सारा कर लिया। अब कन्वर्जन के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के अंदर इसको देखो बढ़िया मस्त, पी वाई क्यू, ये अपने सारे पी वाई क्यू हैं। ठीक है, मतलब मैंने एक भी क्वेश्चन जो है कहीं और से नहीं उठाए, सारे पी वाई क्यू उठाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप चाहे तो सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन मैं तो कह रहा हूँ आप खुद कर सकते हैं। अब इसमें कोई रत्ती भर भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन, ये मैंने क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन क्यों लिया, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो मैं कराऊंगा, बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए, और सेम है, इसलिए ये मत सोचना कि सर हमको प्रैक्टिस में दे दिया, ऐसा कुछ नहीं, लगभग लगभग सेम। सो ये बोल रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, यानी ये बोलना चाह रहा है कि किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखता हूँ कैसे, कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था तो वो किस फॉर्मूले में आ रहा था कि n इक्वल्स टू n/n a वाले पे, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बता रहा था। ठीक है, और जो ऑप्शन के अंदर दे रखा है वो सब ग्राम्स में दे रखे हैं, यानी कि मास में दे रखे हैं। तो वी नो कि n इक्वल्स टू स्मॉल m बाय बिग M, तो दोनों फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे। ये मास में, जो ऑप्शन में मास में दे रखा है, और अपन को फाइंड किस में करना, फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है। ठीक है, अब एक चीज, चलो क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आ जाएगा आपको। 64 पहला वाला कर रहे हैं, इससे करते हैं। हाँ, 64 ग्राम ऑफ SO2, क्या 64 ग्राम ऑफ SO2, तो इसके क्या फाइंड करो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया करो। फर्स्ट, यहां लिख देता हूं, फर्स्ट फाइंड मोल, बस ये याद रखो। सॉल्व करना है क्वेश्चन, मोल फाइंड करो। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए, कुछ नहीं है सर, मास में दे रखा है, मास में दे रखा है, अपन मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगाओ, m/m, जो गिवन मास कितना है सर 64 है, लिखो ना सर 64, डिवाइड बाय SO2। SO2 का जो मास है वो क्या होगा, SO2 का जो मोलर मास है क्या होगा, नीचे वाला जो मोलर मास है सर वो अपन को पता होना चाहिए, यानी कि अपन फाइंड कर सकते हैं। सो सल्फर का मास होता है 32, सॉरी, एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16, सो इट विल बी 64। कैसे, 32 प्लस 16 इंटू 2 64 हो जाएगा, यानी कि सर इसका जो मोल्स आए n बराबर 1 आया, लिख दो। सेकेंड क्वेश्चन, 44 ग्राम ऑफ CO2, क्या है 44 ग्राम ऑफ CO2,
n बराबर वही m बाय m 44 डिवाइड बाय CO2। C का आपको पता है सर 12 होता है, तो 12 प्लस 16 इंटू 16 सॉरी 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, 32 प्लस 12 कितना हो गया 44। ये आपको मैंने 44 यहाँ लिख दिया। यहाँ से भी n की वैल्यू आ गई 1, तो सर ये दो तो इन दो की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए। थर्ड अपन फाइंड करते हैं 48 ग्राम ऑफ O3, तो n निकाला मास बाय मास 48 डिवाइड बाय O3। O3 क्या है O3 यानी 16 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 32 प्लस 16 यानी 48, तो यहाँ पे आया 48। सर लगभग मेरे को लग रहा है कि फोर्थ आंसर ही इसका सही होगा। एंड फोर्थ n इक्वल टू m बाय m 8 डिवाइड बाय H2 का कितना होता है, H2 का होता है 2, H का होता है 1, तो 2 हो गए, कितने हो गए 2। सो इसका जो मोल आया वो आया 4, ये आ गया 4। तो सबसे ज्यादा मोल्स किसके, इसके। सबसे ज्यादा मोल्स किसके, इसके। सो आंसर अपना कैसे हो गया, यही राइट हो गया। सर नहीं, आप तो मोल्स की यहाँ पे तो मोल्स पूछ ही नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। अरे अगर मोल्स ज्यादा देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा, मार्क माय वर्ड्स। जैसे कि आपने स्टेटमेंट, इसको कुछ भी आप इसको स्टेटमेंट एज ए स्टेटमेंट लो या कुछ भी लो, अगर मोल्स ज्यादा देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा, कैसे, यहाँ पे देखो n को मैं कैसे लिख सकता हूं, मोल्स इनटू Na, जो अपना पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल n मोल्स हो गए, ये तो अपना फिक्स्ड है, ये तो अपना फिक्स्ड है, और ये अपना क्या है मोल। इफ वी इंक्रीज मोल, अगर मैं मोल को इंक्रीज करूंगा तो ये भी तो इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, n जो है वो इंक्रीज होगा। अगर मोल इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज होंगे, यानी कि ये मोल, इन तीनों में मोल सेम है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इन तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था वो सेम है, और इसमें इन तीनों से ज्यादा है, और इसके अंदर ऐसे ये दोनों, ये तीनों इक्वल है, लेकिन ये नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, इसके अंदर ये ज्यादा है, मतलब इन तीनों से ये तीनों बराबर है और ये सबसे ज्यादा है। अगर मैं यहां पे एक टर्म यूज करूं तो मुझे बताओ इन तीनों में, इन तीनों, और ये क्वेश्चन आता है बहुत, और ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार मतलब यानी कि ये सारे क्वेश्चन मुझसे, जब मैंने जब इंटरव्यू वगैरह दिए थे, मुझे भी क्वेश्चन पूछा था। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जनरली लोग फंस जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही देख लेते हैं, तो उसमें बता देते हैं कि हाँ इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, लेकिन वो पूछ लेते हैं किसका, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेते हैं। ठीक है, क्या पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम, लेकिन नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। रीजन SO2 CO2 O3, अरे इसमें तो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जो एटम्स है वो भी सेम है। कैसे, यहाँ पे तो सेम है, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। मैं जस्ट अभी एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेके बता देता हूँ कैसे डिफरेंट होगा। क्या करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ SO4, 2 मिनट के लिए आप SO2 को SO4 कंसीडर करिए। SO4 में कंपेयर कर रहा हूँ CO2 में एंड H2 में। अगर मैं बोलता हूँ सबके जो n है वो 1 है, यानी कि नंबर ऑफ मोल सबके 1 है, देन वी नो कि सबके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। सबके मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। बट अगर मैं बोलूं एटम, तो सेम नहीं होंगे, एटम सेम नहीं होंगे। रीजन कि सर इसके अंदर कितने एटम है, 5, इसके अंदर कितने एटम है, 3, इसके अंदर कितने एटम है, 2, यानी कि इसके एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो सर ये तो वैसे ही जीत गया। इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो ये तो सर वैसे ही जीत गया, H2 से ये जीत गया, SO4 CO2 से जीत गया। यानी सर मुझे क्लियर हो गया, मॉलिक्यूल्स तो तीनों में सेम है,
बिल्कुल बात है कि अगर एक मॉलिक्यूल बनाया, फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स मैं बना रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल। जब SO4 का जो मॉलिक्यूल है, अगर उसको तोड़ोगे तो 5 एटम निकलेंगे। SO4 का जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़ेंगे तो 5 एटम निकलेंगे, लेकिन CO2 के मॉलिक्यूल को तोड़ रहे तो आप सिर्फ 3 एटम निकल रहे हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम, इसका भी एक मॉलिक्यूल, इसका भी एक मॉलिक्यूल। जब एटम की बात आएगी तो इसको तोड़ना पड़ेगा, देन इसके 5 निकलेंगे और इसके सिर्फ 3 निकलेंगे। सर मुझे ये क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जरूरी नहीं कि अगर मॉलिक्यूल सेम है तो एटम भी सेम हो। समझ गए? एटम ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर अपना मिल गया, और सर इसके अलावा भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली है, बहुत चीज़ें सीख ली है। और एक और अगर ऐसी थोड़ा सा एक्स्ट्रा के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे जगह खाली है तो मैं बता देता हूँ कि O3, जैसे आप, मैंने उसमें लिखा था O3, तो O3 को ओजोन बोलते हैं। एंड जो ओजोन का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, बेंट। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, और मैं ही पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग भी। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। सो ये अपना ऑक्सीजन और इसका स्ट्रक्चर है। ये पूरा अपना क्या हो गया? हाँ, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हो गया, और बेंट स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन होता है, ये ठीक है। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन था, कभी ऐसा आ जाए तो ओजोन का जो शेप है वो कैसा है, तो वो बेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, वही चीज, सेम चीज, नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। सर पूछने दो, मुझे आता है, मुझे तरीका पता है, मुझे कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है सर? फाइंड मोल्स। एक ही चीज, फाइंड मोल्स। अगर सर पहले मैं मोल्स फाइंड कर दूंगा तो मैं मोल को कंपेयर करके देख लूंगा कि हाँ सर इसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे या इसमें कम होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो n है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स है। जो n है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स है, वो मुझे उसका आइडिया है। तो मैं मोल्स फाइंड कर लूंगा, और मोल जैसे ही फाइंड होंगे तो अपना तो n तो फाइंड इजीली हो ही गया। ठीक है, तो ये सर लीटर में भी दे रखा है, ग्राम में भी दे रखा है, तो यहाँ पे सर मुझे दो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। कौन से? एक तो सर n जो V/22.4 है, एंड दूसरा n इक्वल्स टू स्मॉल m बाय m। सो फटाफट से सर करते हैं इसको, कि पहले के लिए जो n होगा क्या होगा, 5 लीटर में ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 22.4। सेकेंड क्या दे रखा है? सेकेंड दे रखा है 0.5 ग्राम, तो n हो गया 0.5 डिवाइड बाय H2 का 2 हो गया। तीसरा 10 ग्राम है, तो 10 लिखा। नीचे O2 गैस, यानी कि O का था 16, तो O2 कितना हो गया? 32। एंड n की वैल्यू आ गई क्या? 15 लीटर, यानी यहाँ पे आ गया 15 डिवाइड बाय 22.4। सर कहीं तो आप यहाँ पे भी H2 था, आपने डिवाइड किया 2 से, और जब यहाँ पे यहाँ H2 है तो आप डिवाइड कर रहे हो 2.4 से। तो सर अभी आपने बताया, मुझसे आप ऐसे गंदे सवाल मत पूछिए कि कभी क्या करे कभी क्या करे। अभी जस्ट मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है, बार बार क्यों डिस्टर्ब कर? तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आप बार बार उसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप क्रिस्टल क्लियर रहे कि जब वॉल्यूम, यहाँ पे क्या दे रखा है? लीटर, लीटर यानी क्या है? वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या दे रखा है? जैसे ग्राम, ग्राम यानी कि मास। तो मास और वॉल्यूम का दोनों का फॉर्मूला अलग है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है, तो इसके अंदर नीचे 22.4 फिक्स्ड है, और इसके अंदर जो मास वाला है उसमें पर्टिकुलर, जैसे H2 है तो उसका मास लिखो, O2 है तो उसका मास लिखो। ठीक है सर, कोई बात नहीं, क्लियर है। तो इन सब का अगर आप डिवाइड करके निकालते हो, इन सब की वैल्यू डिवाइड करके निकालते हो, तो ऑफकोर्स 5/24 से तो ये ऑलरेडी जीत ही चुका है। ठीक है, इससे ये 0.5 और ये है, तो लगभग लगभग कितना हो गया ये? 3 और ये हो गया, इसको मैं 30 मानूँ, 1/3, ये 0.33 था, और इसके बाद ये 0.25 है। सो हाँ, ये हाँ, तो लगभग लगभग ये वाला जो है, कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आएगा क्या? 0.25 के अराउंड आएगा, ये आएगा 0.333 के अराउंड आएगा, ये उनसे भी कम आएगा। ये कितना है? 1/4। सो 1/4 से भी ज़्यादा, यानी 0.23 के अराउंड आएगा। और ये आएगा क्या? ये 3/4 है, यानी कि 0.75 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो ये ही ऑलरेडी जीत चुका। और ये सारे क्या है? ये है मोल्स,
ये जो 0.23, 0.25, 0.33 और 0.75 लिखा है, ये सब क्या है? ये है मोल्स। एंड वी नो कि मोल्स जो है n जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स के। सो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑलरेडी ऐसे हो गए हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें। एंड क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ज़रूरी है सेम होना? जी नहीं, दोनों चीज़ अलग अलग हो सकती है। अगर मॉलिक्यूल में किसी मॉलिक्यूल में ज़्यादा एटम हो तो हो सकते हैं उसके अंदर एटम्स ज़्यादा हो जाएंगे, एंड अगर सेम है तो सेम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर दिया अपन ने। तो इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम? ये नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, देखो सेम एकदम एग्जैक्ट वही वही क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा हुआ है, एकदम वैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन। लीटर वाटर वेपर एट 273 लीटर। सो एक मिनट, ओके सॉरी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाथों हाथ करेक्ट कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 300 ना करके आप इसको क्या करिए, 273 करिए। मैं भूल गया था, 273। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं किस पे, इस पे। तो वही क्या चीज़, वही दो फॉर्मूले लिखो, एन वी बाई 22.4 एंड एन, और किस में देखा, ग्राम में दे रखा है तो सर एम बाई एम लिखो। हर के अंदर वी की वैल्यू पुट करो, ये दे रखा है, एम की और इसकी वैल्यू पुट करो, फाइंड करो। और जैसे ही इसका वाटर है, वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O, इसका जो मोलर मास है m वो आएगा क्या, 18 आएगा, 18 ग्राम आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको पता है क्या? पहली बात करेंगे कंसेप्ट की, क्या? फाइंड मोल। जैसे मोल फाइंड होंगे देन वी ऑल्सो नो, यहाँ पे वापस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, वी नो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मोल्स फाइंड करो, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर चाहिए। सॉल्व कर लो घर पे, थोड़ा बहुत, सारा मैं ही कराऊंगा, क्या मतलब निकलेगा, इसको सॉल्व करो, डाउट आए तो पूछ लेना, बाकी ये सारा हो जाएगा। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है। वापिस से सर वही क्वेश्चन कि नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस इज लार्जेस्ट। वही वापिस सर, क्या बार बार सेम चीज़? हाँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी। वी नो कि यहाँ पे सब ग्राम वगैरह में लिखा हुआ है, तो आप भी यहाँ पे ग्राम में लिखो क्या, जो फॉर्मूला है n इक्वल्स टू स्मॉल बाय m। ओके, सब ग्राम में फॉर्मूला आ गया। गिवन मास इन सब के दे रखे, ये देखो ये सारे मोलर मास आपको पता है, इन सब के क्या होते हैं वो आपको पता है। नहीं पता है तो मैं यहाँ पे फॉर योर हिंट या फिर फॉर योर सहूलियत मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आयोडीन का होता है वो होता है 127 ग्राम, और मैग्नीशियम ये mg है उसका होता है 24, हाँ 24। फिर होता है क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 35.5 के अराउंड होता है, तो क्लोरीन का मैं लिख देता हूँ 35.5, 17 और 30, हाँ ऐसे ही कुछ होता है, 35.5 के अराउंड होता है। एंड हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का भी एग्जैक्टली देख भी लेते कितना होता है, 35.5। यहाँ पर ये रहा अपना क्लोरीन, क्लोरीन हाँ ये देखो 35.4। सो यहाँ पे ये रहा 35.4 होता है, और उसको 35.5 भी लिखते हैं। आयोडीन का ये रहा 126.9, जिसको 127 भी लिखते हैं। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे आप फिर वही बात सर, बार बार आप वही लिख रहे हैं कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, तो यस n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। फाइंड क्या, मोल्स, फाइंड मोल्स, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको जस्ट इसके बाद अभी लास्ट में यही करेंगे क्वेश्चन को। ये इजी क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। देखो इसको आप रोक के करो, ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ये आप ऐसे करोगे, ऐसे इसको आप रोको और अभी करो, पहले कॉपी पेन उठाओ और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इतना ईजी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में क्या, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन कर देते हैं।
तो द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस, ये यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप 11वीं के हो तो आपको शायद ना पता हो, बट ईजी है, इंग्लिश है नॉर्मल। ट्राई एटोमिक, 3 टाइप की गैस होती है, कैसी? मोनो एटोमिक, एटोमिक, डाई एटोमिक और ट्राई एटोमिक। और भी ज़्यादा हो सकती है लेकिन अपन 3 बता रहा हूँ मैं आपको। अगर कहीं ए आ जाए, मोनो एटोमिक गैस है। कहीं A2 आ जाए, डाई एटोमिक गैस है। कहीं A3 आ जाए, ट्राई एटोमिक गैस है। जैसे कि एग्जांपल ए, सिर्फ जिसमें एक ही एटम होना चाहिए और वो गैसियस हो, अपन ले सकते हैं नियॉन आर्गन, नोबल गैस होती है नियॉन आर्गन वगैरह वो सब। डायटोमिक गैस तो सर हमको भी पता है कि Cl2, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह वो सब। ट्राई एटोमिक नहीं पता। लेकिन मैंने कल इससे पहले वाले वीडियो में एक आपको एक एक सब्सटेंस दिया था जिसका क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूल दिया था जिसका आपको मास निकालना था कि इसका फॉर्मूला मास निकालो। वहाँ पे कहीं था और मैं आपको बता देता हूँ, वो मैंने लिखा था N3, और N3 को मैंने बोला था क्या, एजाइड। ये जो चीज़, और इसका मैंने यूज़ भी बताया था। इसका जो यूज़ था वो किस में था, एयर बैग्स में था। जैसे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, जो एयर बैग्स होते हैं ना, जो कार किसी से टकराती है तो क्या होता है कि उसमें एक केमिकल होता है जो कि है N3 जो केमिकल है वो इग्नाइट होता है, उसको हीट मिलती है। जैसे हीट मिलती है तो वो जो N3 है वो टूटता है N2 गैस में। मान लो कि 2N3 है तो वो 3N2 गैस में होता है, और एकदम से देखो एक मॉलिक्यूल N3 है, वो एकदम से ना N2 गैस में टूटता है और N2 गैस एकदम से रिलीज होती है, और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो ये जो रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती है, तो वो इतनी फास्ट होती है, वो पलक झपकती है वो एयरबैग्स खुल जाते हैं। सो वो एयरबैग से आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। तो वो जो गैस जो रिलीज होती है वो N2 गैस है, और इसके अंदर जो वो जो केमिकल होता है वो N3 होता है, जो एयरबैग्स है कार के एयरबैग्स में। ठीक है, सो ये साइड इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, तो अपना ये चीज़ पता चल गई कि जो एटॉमिक जो ट्राई एटॉमिक गैस के 0.1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। सिंपल है सर, नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, पहले आप मोल्स निकाल दो। फाइंड मोल, एन, अच्छा ज़रूरत ही नहीं है फाइंड मोल, नहीं फाइंड मोल नहीं है क्योंकि इसमें तो 0.1 मोल दे रखा है। सो वी नो कि n डिवाइड बाय एन ए, तो एन ए आ गया, सॉरी एन आ गया किसके, एन इंटू एन ए, कितना दे रखा है 0.1 इंटू एन ए। ये तो इसके मॉलिक्यूल में हो गया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एंड वी नो कि ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम के बराबर हो। तो ये किस टाइप की गैस है, ट्राई एटॉमिक, यानी कि कोई N3 यानी कि A3 टाइप की होगी। तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इसके एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 3A के एटम है। तो ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकला, तो 3 इंटू 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इसके अंदर एटम्स हो जाएंगे, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया 318 और 1.8 ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, सो ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी। जो टफ वाला क्वेश्चन है वो फटाफट करते हैं क्योंकि अब वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, और इसको बस ये लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोल रहा है रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1/4। मास का रेशियो दिया है, यानी कि गिवन मास है स्मॉल m डिवाइड बाय m। किसका रेशियो है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का, तो O2 एंड N2 का 1/4 दे रखा है। वी नो कि n इक्वल्स टू m/m है, n/m है। तो यहाँ पे रिप्लेस करें, तो मैं आगे रिप्लेस करता हूँ m की जगह, तो ये इधर जाएगा, तो m क्या हो जाएगा, बड़ा m इंटू इसके मोल्स। एंड ऑक्सीजन के
यानी कि यहाँ पे गया मोलर मास ऑफ O2 इंटू मोल्स किसके, O2 के, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ N2 इंटू इसके मोल्स N2 के। ठीक है, इससे सॉल्व करते हैं। तो m ऑफ O2 यानी कि मोलर मास ऑफ O2 कितना है, वी नो सर, अब तो बार बार रट भी लिया है, 32। इसके मोल्स NO2 के मोल्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ N2 कितना है, 14 नाइट्रोजन का होता है तो 28 हो गया, 28 मोल्स आगे किसके, किसके, जी बिल्कुल, ये आ गया आपके N2 के। यहाँ तक आ गया, ये चीज इक्वल्स है इसके। अब अपन को पूछ क्या रहा है कि रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन, और इसका तो दे रखा था रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ देयर मॉलिक्यूल। वी नो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, यानी कि अगर इसका रेशियो फाइंड करो तो इसका रेशियो भी सेम ही होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी अगर डिवाइड करेंगे, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो इन दोनों के जो इसमें कांस्टेंट आएगा, इसमें जैसे k कांस्टेंट आता है, इसमें भी k कांस्टेंट, वो तो कट जाएगा, तो जी बिल्कुल कटेगा। तो जो इसका रेशियो है वो सेम इसका रेशियो होगा, तो इसका रेशियो निकाल दो ना, NO2 डिवाइड बाय N2। 28 ऊपर गया, 28 नीचे 32 आया 1/4, तो ये कितना हो गया, 5 7 इसका आंसर है। क्या हो गया, 7/32, 7:32। मतलब ऐसे ही, मतलब इसको बोलते हैं कि टफ है, नहीं है टफ, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस अपन ने क्या किया, ये लिखा, फिर ये देखो, ये गिवन था, अपन ने बस गिवन मास की जगह ये चीज़ करी है, नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं, और नंबर इतना सा, अगर मैं कहूँगा कि ये चीज़ मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, क्योंकि बस यही पार्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। क्या कि मैं अगर इसको मैं इससे लिखूँगा कि वी नो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, सो रेशियो अगर n अपॉन n, ये जैसे O2 और यहाँ पे N2 था, ये बराबर ही होगा किसके, नंबर ऑफ इसके, तो O2 डिवाइड बाय N2। ठीक है, सो इतना अगर अपन को पता होगा तो ये मोल्स के रेशियो आएंगे तो वो भी इसी के बराबर होंगे, एंड वो अपन ने फाइंड कर लिया। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और कल अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे, इसी के नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाला है, जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो पढ़ेंगे, और उसके अंदर भर भर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद। ओके बाय।